सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह यारी साहब, शायद कुछ अच्छे कर्म है जो आपसे आज बात हो सकी मेरी। काफी चलें दिनों बात से करें। एक मसला था मेरा कि क्या मसला है? जैसे कि एक हमसे पहले जो आए शख्स इंजीनियर साहब के बारे में आपसे बात की, हम्म। तो मैंने भी उनकी क्लिप देखा था और मेरे हम्म। काफी सवालात भी है कि मेरे कुछ दोस्त हैं अदर्स कास्ट के, और मुस्लिम तो हम पहले से ही हैं। और जैसे कि हम तो बताना आपने चाहेंगे कि कहाँ से कॉल उन्होंने किया भाई? हमने इंडिया से कॉल किया भाई। कि इंडिया में कहाँ रहते हैं आप? इंडिया में मुंबई। अच्छी बात है। पिक्चर ठीक है। देखते हैं? पिक्चर नहीं देखते हैं। सितारे वितारे उधर रोड पे मिलते हैं नहीं मिलते? उनसे कभी मुलाकात हुई है? मुलाकातें होती रहती हैं, बट लेकिन हमारे लिए क्या वो एक आम इंसान है। बड़ी मुंबई बात में जो भी है। लोग रहते हैं वो एक आम अच्छा, इंसान है उनके लिए हमारे आम चीज़ है, बाजू में। हाँ? आम चीज़ है, चलें। हमारे लिए आम चीज है। हाँ, ठीक सही है। बात। मैं मौजू पे आ जाता हूँ जो मुझे आपसे सवाल सही करना बात था है। नहीं, मैं कि मैं उनको मैं उनको नहीं जानता भाई, आपके सितारों को, ठीक है ना, लेकिन मुंबई जो है वहाँ पे फिल्में बनती हैं, मैंने इसलिए मजाक के तौर पे आपसे जी पूछा है। ठीक है, सवाल क्या है आपका? जी, तो इंजीनियर साहब ने एक क्लिप में उन्होंने कुछ किताब का शायद हवाला दिया था या नहीं दिया था। उन्होंने फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हम्म। शख्स आया और हम्म। उसने कहा उनसे कि मैं जो है अल्लाह को मानूंगा और आपकी नबूवत को मानता हूँ, और मैं 5 वक्त का नमाज जो है मैं अदा करूंगा, और इससे ज्यादा जो है मैं इसमें कुछ इजाफा नहीं करूंगा, और बस मैं इस चीजों पे जो है मैं अटल रहूंगा। मैं नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा और अल्लाह की इबादत अच्छे से करूंगा, और मैं आपकी नबूवत को मानता हूँ। और अगर मैंने इतना किया तो क्या मैं जन्नती हूँ या नहीं हूँ? तो नबी ने कहा ठीक है, तुम अगर इतना भी कर लोगे तो तुम जन्नती हो। और वो वहां से चले गए, और फिर नबी ने फरमाया कि अगर ये अपने बात पे रहा तो जन्नत में इसका आला मकाम होगा। तो अब बात ये ऐसी आ जाती है कि हमारे जो है इमामों को मानना, इमाम अली को मानना, इमाम हुसैन को मानना, फिर इमाम अर्ज को यह है, मानना। दर्ज अर्ज यह है कि यह हदीस जो उन्होंने पढ़ी है हो सकता है उनकी अपनी किताबों से, तो ये शियों पे अच्छा। हुज्जत नहीं है। जो मुतवा और ओके। ये हदीस कोई मशहूर हदीस भी नहीं है। ठीक है। जो अच्छा, कोई मशहूर। मुतवातिर हदीस है जिस पे हम्म। फ़रीक़ैन का इजमा है कि ये मुतवातिर हदीस है, वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से पहले बार बार कहा कि मैं तुम्हारे हम्म। दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ दो कीमती चीज़ों को, कि अगर पहले उनकी बैत। इत्तिबा करोगे तो गुमराह ना हो जाओगे। कुरान और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम। अगर उनकी ठीक। इत्तिबा करोगे तो गुमराह ना हो जाओगे, यानी क्या? यानी अगर इत्तिबा नहीं करोगे तो गुमराह हो जाओगे। ठीक है ना? तो गुमराही से बचने का क्या तरीका है? कुरान और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की ताअत। फिर इसके अलावा मतलब रसूलुल्लाह पहले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया कि मेरे उम्मत के 73 फ़िरक़े बन जाएंगे, सब जहन्नम, पूरे के पूरे सब जहन्नम में। ठीक है ना, सिवाय एक फ़िरक़े के। सिवाय ये भी मुतवातिर है, ये भी फ़रीक़ैन ने रिवायत की, यानी पूरी उम्मत जहन्नमी है, उम्मत ही जहन्नमी है सिवाय एक फ़िरक़े के। और ये सब अच्छा। कलमा पढ़ते हैं। ओए भाई, आपको कोई मुसलमान मिला है जो कलमा ना पढ़े? वो तो मुसलमान ही नहीं होता ना। जो कहता है कि कलमा जो पढ़े वो उसको निजात मिलता। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तुम एक एक भाई एक शाज हदीस को लेके आयो, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि ये उम्मत मलऊन उम्मत है, ये उम्मत जहन्नमी उम्मत है, ये उम्मत पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह की, यानी सब जहन्नमी है, इस पे लानत है अल्लाह की, ये सब जहन्नमी है, काफिर है सिवाय एक फ़िरक़े के। ठीक है ना? तो फिर तुम कहते हो कि भाई जो कलमा पढ़े नमाज पढ़े वो काफ़ी है। वो तो कलमा नमाज, कौन सा फ़िरक़ा है इस्लाम में जो कलमा नमाज का मुनकर है, जो अल्लाह का मुनकर या कुरान? सब मुसलमान देखो भाई, जितने फ़िरक़े हैं, चाहे इस्माइलिया चाहे जो, वो सब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का मुनकर कोई नहीं है। आगा खान अल्लाह का इनकार नहीं करता, कुरान का मुनकर कोई मुसलमान है जो कुरान का इनकार करे? मैंने तो आज तो नहीं देखा कोई मुसलमान के मैं कुरान ही को नहीं मानता। सब कुरान को मानते हैं, सब नबी को मानते हैं, सब नमाज को मानते हैं, ये सब मानते हैं भाई, इसका मुनकर कोई नहीं है। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाजरीन कि यही उम्मत जो इन बातों को मानते हैं, ये सब पूरी का पूरी उम्मत जहन्नमी उम्मत है सिवाय एक फ़िरक़े के। वो कौन सा है? जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानता है, और ये सिर्फ शिया फ़िरक़ा इस्ना अशरिया। सही है कि नहीं भाई? मैंने गलत बोला? सब नहीं मुतवातिर नहीं। अहादीस मुत्तफ़िक़ुन अलैह अहादीस से इस्तिदलाल किया। ठीक है। और अब मैं एक और सवाल है मेरा कि जैसे कि बहुत सारे अदर्स पहले सुन्नत जमात में ऐसे लोग हैं, जैसे कि मतलब किसी को कुछ पता नहीं है किसी चीजों के बारे में, जैसे कि खिलाफत एंड ऑल के बारे में, जैसे कि पता हम्म। नहीं है उनको कि उमर का नाम नहीं पता है, अबू हम्म। बकर का नाम नहीं पता, उस्मान का नाम नहीं पता है, लेकिन उन्हें इतना पता है कि इमाम अली है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। ठीक है। उन लोगों को इतना हम्म। पता है, और जैसे कि मसलन अलग ही जमात से है, वो शिया जमात से नहीं।
और वो दूसरे जमात से, और उन लोगों को उतना पता नहीं है खिलाफतों के बारे में, लेकिन इमाम अली के बारे में पर्टिकुलर उन्हें पता है, और अपने पास जो है वो लोग नमाज एंड ऑल अता करते हैं, रोजा जो है वो रखते हैं। तो ऐसों का मतलब इसके बारे में उनकी इबादत एंड ऑल कैसी रहेगी आखिर के टाइम पे? देखें, अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि अगर किसी शख्स को दीन का बिल्कुल पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि अहले बैत भी कोई चीज़ है, अल्लाह ने इनको ना अपना अहले वली बनाया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफी सुन्नी भाई लोग ऐसे हैं कि मतलब उनसे पूछ लिया जाए, उमर अबू बकर को जानते हो सुन तो लेना भाई, सुन ले भाई, आप सुन ले। अगर कोई ऐसे शख्स है जिसको इमामत का नहीं पता कि इमामत कोई चीज़ है दुनिया में, ठीक है ना, वो और वो देखें, वो नमाज सही पढ़ते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे पढ़ते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करते, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन इमामत का इनको पता नहीं है, नहीं ये कि मुनकिर हैं, पता नहीं है, ऐसे लोग जन्नत जाएंगे ऐसे। लेकिन उसका शर्त क्या है? उसका शर्त यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से मोहब्बत ना करें, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से बोझ ना रखें, और नमाज वगैरह उनका सही हो। ये शर्त जो है ना, हाँ, ये शर्त जो है ज़रा मुश्किल है। ये शर्त ज़रा मुश्किल है। देखें, दायरा बड़ा आम है, लेकिन अक्सर मुसलमान जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, और क्या है, और ये इनका नमाज भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नहीं है। तो ये अल्लाह जानता है इनके साथ क्या करें ना, ये अल्लाह के हाथ में। अगर किसी को पता नहीं है इमामत का, और ये गलत रास्ते पे गए हैं, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को नहीं जानते, इसलिए उनसे मोहब्बत की, तो इनका इल्म अल्लाह के पास है कि अल्लाह इनके साथ क्या करेगा जन्नत में, क़यामत में। जी हाँ, क्योंकि मेरा एक जो दोस्त है, काफी करीबी दोस्त है, उन्होंने मतलब मैंने उनसे बात किया था, तो उनकी और हमारी डिबेट इस टाइप पे हुई थी कि हमने तो है भाई जो पहले मानते हैं हम इमाम अली, तो उसने भी कहा मैं भी अहले सुन्नत जमात से हूँ, और मैं पहले इमाम अली को ही मानता हूँ, क्योंकि मन कुन तो मौला फहाज अली, इसके वजह से जो हमारे नबी उनको बना के गया है, तो हम ही पहले उनको मानते हैं, सारे साहबा को हम मानते हैं। तो ये वर्ड्स मैंने उसके मुंह से सुना है, और अल्लाह उसको भी हिदायत दे। तो बस इसी के कि मतलब जो है आपने कह दिया कि अल्लाह के हाथ में है, तो बेशक वही जानता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो। और दूसरी बात, जैसे कि आपके नजरियात में तकलीद जो है सही नहीं है, आप उसको नहीं मानते हैं, तो एक ऐसा शिया जो मतलब उसने अपनी पूरी, मान लीजिए अपनी पूरी लाइफ में उसने तकलीद को जो है फॉलो किया हो, और जो भी चीजें हैं उसने, उनकी जो भी चीजें होती है कि मतलब कोई भी फतवा होता है तो वो मान लेता है, और एट द एंड अब उसका टाइम आ जाता है, ठीक है, और आने के बाद उसने एक जो है मरने से पहले वो सिंपली एक अल्लाह ताला से तौबा कर रहा है कि मेरे सारे गुनाहों को जो है आप माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा शख्स आपके मतलब आपके नजरियात में जब उसने माफी मांग ली, ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो कि अगर उसने तकलीद एंड ऑल किया है, जो भी किया, तो वो शायद गुनाह है या जो भी है, तो उस टाइम पर जब वो माफी मांग लेता है, तो हर एक गुनाह की माफी तो हो ही जाएगी उसकी, या कुछ माफी ऐसी है जो होगी नहीं, जैसे कि तकलीद हो गया, मामला हो गया, मुश्तहिद नहीं, का इस तरह नहीं है। देखिए, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, बिलखुसूस अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुहिब्बीन के साथ अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम भी अपने शियों से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में उसको पता नहीं है कि एक रास्ता गलत है, ठीक है ना, एक चीज़ गलत है, वो ये समझ रहा था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यही है कि तुम तकलीद करो, वो उस रास्ते पर चलता रहा, तो ये उसने ख़ता की है, उसने ख़ता किया है बहुत बड़ा। लेकिन उसने इस तरह जानकर ख़ता नहीं किया, उसको गलत फहमी थी, तो उसका उज़्र अल्लाह के पास है, उसका उज़्र बड़ा बहुत ही वाज़े उज़्र है, उसके पास एक बहुत ही वाज़े उज़्र कि अल्लाह मुझे समझ नहीं आई, मैं गलत रास्ते पे, मुझे लोगों ने बताया नहीं, मैं जिस माशरे में रहता था हमें पता नहीं चला। तो अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर और बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला जब मुशरिकीन के लिए फरमाता है कि कोई शख्स अगर मुशरिक हो, उसको कभी दीन का पता ना हो, कुरान मजीद की आयत, अल्लाह ताला उसको माफ़ करता है और जन्नत भी लेके जा सकता है, या उसकी निजात हो सकती है मुशरिक के हद तक, ठीक है ना। तो ये तो शियों का ये ख़ता, तो ये तो बहुत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बिलखुसूस अगर आमदन नहीं है, उसने ख़ता किया, फिर उसने तौबा, आप कहते हैं तौबा भी किया ना, तो उसका आइंदा मुस्तकबिल को तो अल्लाह जानता है, लोगों के अहवाल, लोगों के हालात क्या हैं मरने के बाद, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये बाईद नहीं है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ करें और उसके साथ बेहतरीन नेक सलूक करे अल्लाह ताला। जी ठीक है। और अल्लाह यार साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी किताब जो सबसे आपकी फेवरेट हो, कोई भी इमाम की, अव्वल इमाम से लेके आखिरी इमाम तक, कोई भी एक ऐसी किताब बताएं जो आपकी फेवरेट हो। तो देखें, मुझे भी अगर आप दुआओं का पढ़ना चाहते हैं जो बहुत ही इंसान को अल्लाह से मिला लेता है, सहीफ़े सज्जादा एक बेहतरीन किताब है, अगर आप उसको पढ़ें, हुजूर क़ल्ब के साथ पढ़ें,
अल्लाह के सामने, ये बहुत इंसान की तरबियत कर लेता है, अल्लाह के करीब लेके जाता है। इसी तरह और ज़ियारात जो हैं, अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारात, इनको पढ़ने से और मफातिहुल जिनान में जो अमाल है, अगर इंसान को बजा लाए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा आप, अल्लाह आपका भला करे, किताब तफसीर अल बुरहान बहुत अच्छी किताब है, अगर इंसान उसका मुताला करे। कुरान मजीद की आयात की तफसीर है, उससे इंसान की अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ के आयात के मुताल्लिक़ दीन के मुख्तलिफ़ मसाइल, इमामत है, अनबिया की तारीख़ है, तौहीद है, मुख्तलिफ़ आयात में उसी मुनासिबत से अहले बैत अलैहिस्सलाम का पॉइंट ऑफ व्यू और उनके इरशादात और उनके फ़रामीन इंसान को पता चल जाता है। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर एक किताब को बोलना हो कि वो उस किताब इंसान के पास हो तो दूसरी किताबों से बिल्कुल वो मुस्तगनी हो जाता है, बेनियाज हो जाता है, तो वो किताब बिहारुल अनवार है। बिहारुल अनवार एक ऐसा किताब है कि वो किताब इंसान पढ़े तो किसी दूसरे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह आपको नहीं बहुत रही। सलामती दे। थैंक यू सर। हाँ, बहुत मेहरबानी। शुक्र। थैंक यू अल्लाह मेरे आपको भाई। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे मेरे भाई, बॉम्बे वाले भाई।